तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको प्रिवेंट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, नंबर 1 स्टेप ये है कि कभी भी स्टार्ट नहीं करना, कुछ भी स्टार्ट नहीं करना। आप लोग अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑलवेज है, अबाउट टर्न है। अगर आपने चिट्टा वगैरह स्टार्ट कर दिया है तो आपको पता है एडिक्शन इज़ अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि उसमें रिलैप्सेस होते हैं। आप सोबर रहिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद रिलैप्सेस हो जाते हैं। तो अगर किसी को इतनी सिवियर प्रॉब्लम है तो हम सोबरिटी पीरियड पे फोकस करते हैं कि कुछ टाइम तो सोबर रहे, शरीर को कुछ कम नुकसान तो हो, और वो नोज कि हमेशा के लिए छूट भी जाए। क्लीन भी होते हैं कुछ लोग हमेशा के लिए, कुछ लोग 10 साल के लिए भी क्लीन रहते हैं, उसके बाद रिलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें फोकस करना है ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अगर स्टार्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं करना। इट इज़ टू मच डोपामिन ड्यू टू फोन, है ना, कि बहुत ज़्यादा डोपामिन हो रही है, तो उतना डोपामिन आपको कुछ चीज़ रेडीली नहीं दे सकता। इसमें स्टिमुलेशन है, वो बना ही इस तरीके से है आपके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए, तो कुछ और चीज़ आपको हाईजैक करने के लिए नहीं बनी, लेकिन वो आपके लिए हेल्दी, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट फॉर 2 वीक्स, और उसके अगर आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली आके मुझे ओपीडी नंबर 427 में आके मिल सकते हैं, ओके। फोन चला, फोन बुरा नहीं, लेकिन फोन तुम्हें चलाए ये हमें गंवाना नहीं। फोन तुम्हें चलाए सुन युवा सुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुन युवा सुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरे तुम्हें फोन नहीं, तुम्हें तो देश चलाना है, तुम्हें तो देश चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। डू यू थिंक boy, if they aim at improving their communication skill, that can take them away from, keep them away from mobile addiction? What do you say? आई थिंक अगर हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो हम ज़रूर भी अपनी एडिक्शंस को हटा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। क्योंकि हमको बता रही है कि हम सामने वाला क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अब हमको अपनी प्रॉब्लम कैसे शेयर करनी है सामने वाले को, क्योंकि हम कई बार ऐसे करते हैं मन के अंदर सारी चीज़ें छुपा लेते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस एंड अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। और रिसेंटली मैं MBA कर रहा हूँ फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, और रिसेंटली आई एम डूइंग सोशल इंटर्नशिप फ्रॉम शिक्षा क्रांति। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जब तक आप अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तब तक आप दूसरों की एक्सप्रेशन को देखना चाहोगे नेचुरली 100%। जैसे इनके साथ प्रॉब्लम थी, अब हैव यू ओवरकम, कितने परसेंट आपने फोन एडिक्शन की ओवरकम की? 67। मैं बताना चाहता हूँ कि 67। मैंने इनको ये कहा था कि अगर आपको एक्सप्रेशन अपनी नहीं आई ना, तो जो दूसरों की एक्सप्रेशन है, कहीं है डांस, कहीं है पॉडकास्ट, कहीं है कुछ, कहीं कुछ हुआ, कहीं हंसा रहे, कहीं हंसा रहे, तो उसी में लगे रहे। जब इन्होंने देखा ना कि आई कैन एक्सप्रेस, मेरे भीतर इमोशंस है, मैं उनको एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, तो मैंने ये देखा 60%, 70% इन्होंने एडिक्शन ओवरकम कर ली, और दिस इज द बेस्ट वे। तो मैंने ये देखा है कि इन्होंने एक हॉबी थी, उसकी बदौलत हुई। बस एक ही सेंटेंस शुरू में कहा था, भाई मेरे, अगर इफ यू डू नॉट लर्न टू गिव एक्सप्रेशन टू योर इमोशंस ऑफ लव, इमोशंस ऑफ हेटर्ड, इमोशंस ऑफ सो मेनी इमोशंस आर देयर, तो क्या होगा, फिर आप दूसरों के इमोशंस देखते रहेंगे, है ना मैम। और जब आप दूसरों के इमोशंस, दूसरों के सॉन्ग, दूसरों के डांस पैसे बनते रहोगे, और वो फिर एडिक्शन की ओर। तो ये लाइव एग्जांपल है आपके सामने। चलो अभी हमारे पास समय नहीं है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो 60-70% he has overcome। पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, विचार आधुनिक नशे के प्रमुख प्रकार। मादक पदार्थों में चिट्टा प्रधान, भौतिक वस्तुओं में मोबाइल फोन का पहला स्थान, और विचारधाराओं के हम होने लगे गुलाम। क्या है नशा? नशा जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता, जो हमारे विवेक को हर लेता, करता हमारे स्व का नाश, करता समाज की दुर्दशा, कहलाता सत्यमय नशा, कहलाता सत्यमय नशा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नशे से दूर रहे। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है नेचुरली, तो उसको स्वच्छ करने के लिए योग को अपनाएं, और योग में तो आप इनहेल, एक्सहेल, रिटेन जरूर करें, क्योंकि योग जो है मानव की भीतरी जो अनुसंधान है उसका फल है। योग मनुष्यों की भीतरी अनुसंधान का फल है, और इस ध्यान में ही हर समस्या का हल है। अफसोस आज ध्यान के नाम से अपने अपने दलबल का कोलाहल है। इस कोलाहल को मिटाना होगा, सबको एक साथ मिलकर ध्यान करना होगा, ना सिर्फ बंद आंखों से बल्कि पर्यावरण और परिवेश की ओर भी ध्यान देना होगा। ये वैशाली मैम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नशे की ओर हम इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, किक चाहिए, हमें आनंद चाहिए।
कभी देखना आपने, अगर एक बार आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि योग का नशा होता है, नशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आनंद जरूर आता है। आनंद जो योग करके आता है, ध्यान करके आता है। आप ज़्यादा गहरी चीज़ों में मत जाएं, बस आप हर रोज़ अगर आप इनहेल एक्सहेल करेंगे, यानी सांस का ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग इन, अगर इस तरह से करेंगे, आई एम श्योर कि आप इस स्वच्छ भारत, नशा मुक्त स्वच्छ भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर स्वच्छ है तभी हम समाज को स्वच्छ कर पाएंगे। जो स्वच्छ भारत चल रहा है, स्वच्छ भारत सिर्फ कचरा मुक्त स्वच्छ भारत नहीं होना चाहिए, बल्कि नशा मुक्त भी होना चाहिए। और वह तब संभव है जब हम अपने आचरण को देखेंगे, भ्रष्ट आचरण को देखेंगे, भ्रष्टाचार से दूर जाएंगे। नशा, कचरा, दुराचार। आप जरूर तालियां चाहूंगा मैं आपकी कि आप में यूथ वाली एनर्जी मुझे कुछ थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, मैं थके हुए हैं ना। नशा, कचरा, दुराचार, सबकी जड़ भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप देखो, नशा देखो, भ्रष्टाचरण, कचरा, भ्रष्टाचरण, नहीं पता है, कुछ खाया फेंक दिया। नशा, कचरा, दुराचार, सबकी जड़ भ्रष्टाचार। आओ मिलकर आवाज उठाएं, नशा मुक्त स्वच्छ भारत बनाएं, कचरा मुक्त स्वच्छ भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन, हाँ प्लीज प्लीज, क्या बात है? आपने पूछा था ना पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति कैसे नशा हो सकता है? प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप समझते हैं कि पदार्थ और वस्तुओं में अंतर होता है। पदार्थ होता है कि जैसे चिट्टा है तो ये कृत्रिम पदार्थ है, ये देखो व्हाइट पाउडर है। वस्तु होती है जब वो वस्तु बन जाती है, ये बन गई, ये देखो ये वस्तु बन गई, यानी ये वस्तु बन गई। वैसे ही व्यक्ति भी बन गया। फॉर इंस्टेंस, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, राइट, और मैं इतना ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, इतना ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, उससे बड़ा नशा कुछ भी नहीं होता है। उससे बड़ा नशा कुछ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसीलिए हो सकता है नशा। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, इधर उधर काउंसलिंग की तो नशे में गए। क्यों गए? दिल ही टूट गया। आप जी के क्या करेंगे, पी के ही कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या दिल टूटने, प्यार थोड़ी भी होता है। आप सोचो जरा, आप में से भी बहुत सारे प्यार करते होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी। प्यार को समझो, प्रेम को समझो। प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम से ही दुनिया चलती है। लेकिन जो ये नशा होता है, आप समझ रहे हैं, हार्मोनल चेंज का नशा होता है। फाइंड आउट गुड सोल फॉर योरसेल्फ। यू आर यूथ, जैन जीज है तो क्या हुआ, ठीक है, हमारे से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, हम थोड़े से आगे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बंद आंखें करके, लेकिन आंखें जरूर खुली रखो। फाइंड आउट गुड सोल फॉर योरसेल्फ। और इसीलिए प्रेम करो। प्यार जो है ये नशा नहीं बनना चाहिए। प्यार और प्रेम में अगर अंतर नहीं जान पाए तो वो प्यार नशा बन जाएगा। और वो प्यार कई बार इतना खतरनाक होता है कि चिट्टे के लिए तो अवेयरनेस भी हो रही है, उसके लिए किसी की कोई अवेयरनेस नहीं हुई। अंदर ही अंदर आदमी घुटता रहेगा। तो ध्यान से करो। जब भी आप लाइफ पार्टनर देखो, सोलमेट ढूंढो, तो यह उम्र ही ऐसी है। अर्ज है, लास्ट में क्या अर्ज है, इरशाद कहें। क्या नाम है? विजय कुमार जी के लिए मैं थोड़ा सा पेश करना चाहूँगा। कम सिन उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। होता है कि नहीं? कम सिन, समझ रहे? अब कोई भी सुंदर चीज देख ली तो एकदम से, है ना? कम सिन उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। यहाँ प्यार के रास्ते तो हर रोज मिलते हैं, पर मंजिल नहीं। तो प्यारे साथियों, मंजिल अगर आपको चाहिए तो प्यार का नशा नहीं करना पड़ेगा। प्रेम करो। प्रेम तो आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।